नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधी कार से जा रहे रिटायर्ड कर्मी की गोली मारकर हत्या। गोली लगने से कार का ड्राइवर घायल। हत्या की वजह का खुलासा नहीं, पुलिस मामले की कर रही जांच। बाढ़ के पंडारक में बिहार सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आरटीपीएस साइट हैक। पंडारक सीओ ने दर्ज की एफआईआर। बिहार की कई जेलों में सुबह हुई छापेमारी। पटना बेउर जेल से 5 मोबाइल, चाकू और नशे का सामान बरामद। बेउर जेल में मोबाइल बरामदगी के बाद जेल प्रशासन में मची खलबली। 3 कक्षपाल निलंबित। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में भी छापेमारी। एसएसपी ने एक वार्ड को खंगाला। दरभंगा के बहादुरपुर में रंगदारी के लिए अपराधियों ने पिकअप वैन पर की फायरिंग। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज के कटैया से जेडीयू विधायक पप्पू पांडे पर व्यवसायी को धमकाने का आरोप। व्यवसायी की गिट्टी नहीं उतरने दे रहे विधायक। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। 2021 में 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य। सीएम नीतीश कुमार के गांव में पौधारोपण की शुरुआत। सीएम नीतीश पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर। सीएम नीतीश कुमार के बाद पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने लगाया पौधा। लोगों से पौधा लगाने की अपील। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने भी किया पौधारोपण। लोगों से पर्यावरण संरक्षण की अपील। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण को स्वच्छ रखने की शपथ। व्यापारियों के संगठन ने गांधी मैदान में किया वृक्षारोपण। पर्यावरण दिवस पर पटना के आर ब्लॉक का दिखा शानदार नजारा। हर ओर हरियाली ही हरियाली। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दरभंगा में पौधारोपण। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज ने लगाया पौधा। विश्व पर्यावरण दिवस पर गोपालगंज में भी युवाओं ने लगाए सार्वजनिक स्थलों पर पेड़ पौधे। लोगों से पर्यावरण को बचाने की अपील। भागलपुर में पर्यावरण को लेकर अशोक चौधरी हैं संजीदा। अब तक लगा चुके हैं लाखों पौधे। पर्यावरण संरक्षण के लिए मिसाल बना घाटशिला का कालीमाटी गांव। हर दिन गांव के 5 लोग जंगल की करते हैं सुरक्षा। पूर्णिया के किसान सखीचंद पेश कर रहे मिसाल। घर की छत पर की 2000 स्क्वायर फीट में कई तरह की सब्जियों की खेती। जामताड़ा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डीसीएसपी ने लगाया पौधा। सभी अधिकारी रहे मौजूद। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सिमडेगा प्रशासन ने किया वृक्षारोपण। पर्यावरण को बचाने का संकल्प। राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने जामताड़ा के एक किसान की बदली तकदीर। हर साल लाखों की होती है आमदनी। भागलपुर से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेजा जा रहा जर्दालू आम। 2000 पैकेट्स हो रहे तैयार। संपूर्ण क्रांति दिवस आज। सीएम नीतीश कुमार ने महान क्रांतिकारी लोक नायक जयप्रकाश नारायण को दी श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता सेनानी राम संजीवन ठाकुर ने 101 वर्ष की उम्र में मुजफ्फरपुर के आवास पर लिया अंतिम सांस। जिले में शोक की लहर। रोहतास के डेहरी नगर परिषद पर आरजेडी विधायक का आरोप। मुख्य पार्षद पर गलत जाति प्रमाण पत्र बनवाकर कुर्सी हासिल करने का लगाया आरोप। बेतिया में बाढ़ आने से पहले सरकार के मंत्री मुस्तैद। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने चंपारण तटबंध का लिया जायजा। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का असर। 9 जून से पहले खत्म होगा देवापुर रिंग बांध का काम। 3 शिफ्ट में काम करेंगे मजदूर। गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कल किया था सारण बांध का निरीक्षण। काम में हो रही देरी पर अधिकारियों और ठेकेदारों को लगाई थी जमकर फटकार। बघा के इमरती कटहरवा गांव में हो रहे बांध के निर्माण कार्य का एसडीएम ने किया निरीक्षण। नवादा के नक्सल प्रभावित इलाके में लोगों ने पेश की मिसाल। चेक डैम से दूर हुई पानी की समस्या। लोहरदगा के मोटर मैकेनिक ने बनाई खास साइकिल। बैटरी और मोटर से चलती है साइकिल। दुमका में पुलिस गिरफ्त में आया 8 मानव तस्कर। 35,000 में खरीद कर लड़कियों की यूपी हरियाणा में कराते थे शादी।
कोडरमा में महिला से 3 दरिंदों ने किया गैंगरेप। थाने में शिकायत के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार, फरार तीसरे आरोपी की तलाश जारी। गुमला के घाघरा में महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप। 3 लाख रुपए और बाइक नहीं देने पर बेटी के साथ जान मारने की धमकी। घाटशिला के धालभूमगढ़ में गांव में बिजली का तार और पोल लगाने वाली एजेंसी के ठेकेदारों ने कंपनी के गोदाम में की तालाबंदी। 3 करोड़ रुपए है बकाया। पाकुड़ में पैनम कोल माइन से चलने वाली गाड़ियों से फैल रहा वायु प्रदूषण। पोखरिया के लोगों को हो रही काफी परेशानी। बोकारो में बिना परिवहन चालान के कोयला ढुलाई के खिलाफ डीएमओ ने की बड़ी कार्रवाई। राजस्व छिपाने के जुर्म में सीसीएल के महाप्रबंधक और कई अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज। पलामू में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासन बना हुआ है लापरवाह। अभी तक जिले में लगने वाले 2 ऑक्सीजन प्लांट में से एक की भी नहीं हो सकी शुरुआत। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में वैक्सीनेशन पर जागरूकता अभियान की कमान खुद डीसी ने संभाली। लोगों से वैक्सीन लेने की अपील। शिवहर में डीएम ने टीका एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। ग्रामीण इलाकों में लोगों का होगा वैक्सीनेशन। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद दुमका में खुली दुकानें, एक बार फिर लौटी बाजार में रौनक। घाटशिला में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर फैल रही अफवाहों को दूर करने के लिए ग्राम सभा का आयोजन। इसमें लोगों को वैक्सीन के गिनाए गए फायदे। देवघर डीसी ने कृषि जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कृषि जागरूकता रथ के माध्यम से किसानों को जागरूक करने की पहल। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में चलाया जा रहा विशेष वैक्सीनेशन अभियान। डीसी ने जिला स्कूल में बने वैक्सीन सेंटर की तैयारियों का लिया जायजा। देवघर डीसी ने मोहनपुर प्रखंड में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन केंद्र का किया निरीक्षण। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए किया जागरूक। देवघर कलेक्ट्रेट में आयुष डॉक्टर के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी से की मुलाकात। डीसी को सौंपा अपना मांग पत्र। नक्सल प्रभावित क्षेत्र खूंटी की बदल रही तस्वीर। स्कूलों की दीवारों पर दिख रहे सार्थक संदेश। गोड्डा में कार सवार लड़कों ने की डिलीवरी बॉय की पिटाई। पीड़ित ने नगर थाना में दर्ज की शिकायत। चतरा के टंडवा में दबंगों ने घर में लगाई आग। जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। गिरिडीह के निमिया घाट स्थित बाजार में भीषण आग। दुकान में आग से लाखों का नुकसान। रांची के नगड़ी में 2 बच्चों का शव मिलने से सनसनी। कल शाम से लापता थे दोनों बच्चे। गोड्डा में कोयला कारोबार में जुटे ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। आगरा रेलवे डिवीजन के अंदर आने वाले बोकारो रेलवे गुड्स शेड की स्थिति दयनीय। लाखों के फायदे के बाद भी रेलवे नहीं दे रहा ध्यान। बिहार में कोरोना के मिले 991 नए मरीज। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 10,308। राज्य से मिले कोरोना के 40 पॉजिटिव मामले। राज्य में 13 संक्रमितों की मौत। कोरोना के कम होते केस पर रेलवे ने आज से शुरू की 12 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन। पहले की तरह ही रही होगी ट्रेनों का समय और रूट। बांका के कई पंचायतों में शिविर लगाकर वैक्सीनेशन। स्वास्थ्यकर्मी ग्रामीणों को कर रहे जागरूक। शेखपुरा के शोखोपुर में नीमी कॉलेज में 18 साल से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा वैक्सीन। केवल 40 युवा वैक्सीन के लिए पहुंचे। मुंगेर के असरजगंज पीएचसी में संसाधन का अभाव। जर्जर भवन में चल रहा पीएचसी। किशनगंज के टेढ़ागाछ गांव पहुंचे सांसद डॉक्टर जावेद आजाद। स्वास्थ्य कार्यों का लिया जायजा। सुविधा में कमी देखकर प्रभारी अधिकारियों को लगाई फटकार। मुजफ्फरपुर में सबको टीका और 100% वैक्सीनेशन के लिए भेजा गया कोरोना टीका एक्सप्रेस। डीएम ने सभी टीका रथों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सदर अस्पताल बिहार शरीफ में कोविड-19 के तहत चल रही बहाली प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सैकड़ों अभ्यर्थियों की दिखी भीड़। ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को झारखंड सरकार ने दी बड़ी राहत। 1 टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी। दुमका में पुलिस गिरफ्त में आया 8 मानव तस्कर। 35,000 में खरीद कर लड़कियों की यूपी हरियाणा में कराते थे शादी। हजारीबाग में शोपीस बना चुरचू प्रखंड का स्वास्थ्य केंद्र। उद्घाटन के 6 महीने बाद भी नहीं हो सकी शुरुआत। रामगढ़ के पतरातू में 6 साल से बेकार पड़ा है स्वास्थ्य केंद्र। इलाज के लिए भटक रहे लोग। रांची के दुबलिया गांव में विकास की नई गाथा लिख रही महिलाएं। कैशलेस और ऑनलाइन सिस्टम से बदली तकदीर। घर बैठे उठा रही बैंकिंग सुविधाएं।
बोकारो में किसानों का नहीं हो रहा लोन माफ, सफेद राशन कार्ड वाले किसान परेशान। गिरिडीह में 3 महीने में टूट गया पुल, सड़क निर्माण में धांधली का आरोप। खूंटी में विधवा महिलाओं को नहीं मिल रहा पेंशन, पेंशन के नाम पर ठगे जा रहे पैसे। धनबाद के बाघमारा में अवैध कोयला का चल रहा खेल, पुलिस की छापेमारी के बाद भी धंधा जारी। गिरिडीह के देवरी में नक्सलियों ने चिपकाया पोस्टर, लेवी वसूलने वाले सजा के लिए तैयार। कटिहार में एक मछली दुकान में चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद, छानबीन में जुटी पुलिस। कटिहार में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में पूर्णिया रेफर, पुरानी रंजिश में घटना को दिया अंजाम। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने की गोलीबारी, एक युवक घायल, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। नालंदा के अस्थावा में एक खटाल संचालक की पीट कर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाढ़ में डाक पार्सल से शराब की तस्करी, 275 कार्टन विदेशी शराब जब्त। जमुई में एक कार से विदेशी शराब की 200 बोतल जब्त, 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। पटना के पीरबहोर स्थित एक लॉज में छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, पूर्णिया का छात्र पटना में कर रहा था कंपटीशन की तैयारी। अरवल के मेहंदिया में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे 3 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत, गलत दिशा से आ रही ट्रक ने तीनों को रौंदा। सासाराम के सबराबाद में ट्रक और बस की टक्कर, बस में सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल। नालंदा के हिलसा में पुराने विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 9 लोग घायल। आरा के गजराजगंज गांव में चोरी कर रहा युवक रंगे हाथों गिरफ्तार, चोर की जमकर पिटाई। बेटा में हथियारबंद अपराधियों ने 2 जगहों पर लूटपाट की वारदात को दिया अंजाम, पुलिस की गिरफ्त में आए 4 लुटेरे। दानापुर पुलिस ने गश्ती के दौरान 3 अपराधी को अपराध की योजना बनाते किया गिरफ्तार, लोडेड देसी कट्टे के साथ 5 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल भी जब्त। नालंदा के सिकरौल गांव में अवैध संबंध का विरोध करने पर विवाहिता की हत्या, घटना के बाद ससुराल के सभी सदस्य गांव छोड़कर फरार। मुजफ्फरपुर के वासुदेवपुर सराय गांव में जमीन के विवाद में एक शख्स की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बांका में अधिकारियों की मौजूदगी में 1,500 लीटर से ज्यादा शराब नष्ट। नरकटियागंज के बहुवरी में नदी में डूबने से 10 साल की बच्ची की मौत, गांव में पसरा सन्नाटा। न्यूज 18 के जरिए पहली बार दुनिया के सामने आया चेतक सिंह धोनी, माही के फार्म हाउस पर पहुंचा मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री का किसानों से वादा, एथेनॉल सेक्टर का देश में होगा विकास, दुनिया भर में बढ़ेगी मांग। उपराष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट फिर से हुआ वेरीफाई, ट्विटर ने मानी गलती। ट्विटर ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर अकाउंट से हटाया ब्लू टिक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के महासचिवों के साथ करेंगे बैठक, बैठक में राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। यूपी में सेरो सर्वे की शुरुआत, लोगों के शरीर में एंटीबॉडी की जांच। सीरम इंस्टीट्यूट को भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने की मिली मंजूरी, डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट को स्पुतनिक के लिए परीक्षण करने की भी दी इजाजत। बंगाल सरकार ने वैक्सीन प्रमाण पत्र पर पीएम मोदी की जगह लगाई सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगने लगा ब्रेक, पिछले 24 घंटे में 1,20,000 नए मामले। कोरोना की रफ्तार घटने के चलते अब दिल्ली सरकार ने अनलॉक करने का लिया फैसला, ऑड इवन फॉर्मूले पर खुलेंगे बाजार। महाराष्ट्र सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइंस, 18 जिलों में लॉकडाउन जैसी लगाई गई पाबंदियां हटाने का ऐलान।